नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं करंट फीलिंग्स पे। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जनरल सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहे हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड यस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होने जा रही है तो आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान में लेके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आपके प्रति। ओके। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स और इमोशंस हैं उनके मेरे व्यूवर्स को लेके। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और गाइस तीसरा जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके। तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को राशियाँ बता देता हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। ऑलराइट। तो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई पड़ी हैं। आप दोनों के दोनों एक दूसरे से लगता है अभी नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं स्पेशली आप इनसे नाराज़ हैं। और मुझे आपके पर्सन की जो हालत है वो इस टाइम पे मुझे इनकी एक अकेलापन दिख रहा है इनके आसपास। मुझे बहुत ज़्यादा आज लगता है सुबह से ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन में टाइम बिताया है, अपने साथ में टाइम बिताया है। किसी के साथ में भी इस टाइम पे हो सकता है इनके आसपास लोग हों, इनके फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हों, इनके कलीग्स हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिसएंगेज जो है फील कर रहे हैं। किसी के साथ में भी अभी बातचीत करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान ने थोड़ा सा आपको यहाँ पर हर्ट किया है, इमोशनली हर्ट किया है। ऐसा लगता है कि ऑल्दो आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं आपके प्रति तो गाइस कहीं ना कहीं ये इस इंसान का जो प्यार है आपको लेके वो एकदम जेन्युइन है, ठीक है। आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति ये पर्सन मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हैं। एक आपको लेके डिटर्मिन्ड हैं, कि आपको लेके श्योर हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हैं। खैर, खामियां किस में नहीं होती हैं। ऐसा ये इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें खामियां नहीं हैं। तो वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम्स इनके साथ में भी दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं थोड़ा सा इमोशनल साइड पे रहते हैं। इमोशनल जो साइड है आप लोगों की वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है और इनकी प्रैक्टिकल साइड एक्टिवेट रहती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके इस कनेक्शन में चलते हैं और एक ये रीज़न हो सकता है आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनके पीछे का, ठीक है। थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान दिख रहे हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इस बात से भी आपको शायद प्रॉब्लम होती है। थोड़ा ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी आप लोगों के बीच में मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंसान के दिल में आपके लिए कुछ है भी या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं इस कनेक्शन के अंदर। इनका मानना है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए इमोशंस के अलावा पैसे का होना भी ज़रूरी है, ठीक है।
तो और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे इंसान काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको बेटर बनाने के बारे में सोच तो रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई हैं, ये चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, ठीक हो जाए सब कुछ और आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ये जो चक्र है ये आगे की तरफ बढ़े, पहिया घूमे और चीज़ें समय जो है या फिर आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख के आ रही है। बाकी हम आगे अभी और इसमें क्लैरिटी ले लेंगे। और क्या चल रहा है इस इंसान में आपके मन को सॉरी इस इंसान के मन में आपको लेके क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। ओके हमारे पास है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तीनों के तीनों एयर साइन निकल के आए हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीन साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैंने बताया था कि थोड़े से अपना जो ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ में, इसको काफ़ी ज़्यादा ये मुझे लगता है छुपा के चलते हैं। छुपाने से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत कम लोगों को आपके बारे में बताया हुआ है, बहुत कम लोगों को इन्होंने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है आपके साथ में इनका थोड़ा सा रिजर्व्ड रहे, ज़्यादा लोगों को ना मालूम पड़े, ठीक है। बहुत कम लोगों के जो इनके करीबी हैं उनके साथ में ही इन्होंने आपके बारे में ये चीज़ शेयर किया हुआ है, या फिर मे बी आपको, मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारा ज़्यादा लोगों से नहीं मिलाया हुआ। आप शायद इनकी तरफ से गिने चुने लोगों को ही जानते हो, जबकि आपकी तरफ से मुझे लगता है ये इंसान, आपने इनको और काफ़ी लोगों से मिलाया हुआ है। कई लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया हो, ठीक है। आप एकदम ही मुझे एक ओपन बुक की तरह दिख रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, कि आपने कुछ भी नहीं एकदम आप ओपन होके चलते हैं, जो है यही है, सब कुछ है। लेकिन आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड थोड़े से रिजर्व होके चलते हैं। आप थोड़े से यू आर मोर एक्सप्रेसिव देन योर पर्सन। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं अपने पर्सन के प्रति। तो ये चीज़, ये थोड़ी सी ऑपोजिट चीज़ मेरे को दिख रही है, जो कि समटाइम्स लाइफ के अंदर कभी ना कभी एक तरीके से फ़ायदेमंद भी साबित होती है। बट कई बातों के अंदर कई इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं ज़िंदगी में, रिश्तों में, जब ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं कपल के बीच में। तो ये चीज़ मेरे को आपके बीच में ऐसा लग रहा है, होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि आपको ये जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इन्होंने कुछ आपके साथ में कुछ आपकी आर्गुमेंट्स मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हुई हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से थोड़ा सा आपके लिए कुछ अपशब्द इन्होंने बोले हैं या इनके मुंह से निकल गए थे, जिसके लिए मुझे लगता है शायद उन्होंने आपसे सॉरी भी बोला था उसी टाइम पे, या फिर थोड़ी देर के बाद आपसे बोला था सॉरी, ठीक है। वो बात अलग है। ये चीज़ आपको इनका जो है बिहेवियर, इनका वो रूप में भी आपके सामने पहली बार आया और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया वो चीज़, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इस टाइम पे इनसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। आप मुझे कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहे हैं। दो आपके दिल में भी इनको लेके प्यार है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है आप इनसे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है, ठीक है। आपको इस टाइम इनको आप फ़िलहाल के लिए एक भी मौका देना नहीं चाहते हैं। और ये चीज़ जो हुई है आप लोगों के दरमियान, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही ये घटना घटी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे आज की डेट में जो इनका मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, इनकी जो ओवर थिंकिंग है वो बड़ी हुई दिख रही है, ओके। जैसे कि मैंने बताया था, इन्होंने अपने साथ में आज बहुत टाइम व्यतीत किया है और अभी भी कर रहे हैं, और आपसे बात ना होने के कारण ये इंसान कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, ओके। आज रात को भी मुझे लगता है इनको नींद नहीं आने वाली ढंग से, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है इस पर्सन के दिल में आपको लेके। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अनदर स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव चलिए ये ले लेते हैं, वी हैव द जजमेंट। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर एयर साइन बार बार निकल के आ रहा है, जो कि जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि आपके बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक दूसरे एक इन्होंने आप पे अटैक किया है अपनी बातों से, अपने गलत तरीके के अपशब्दों से, ठीक है, गलत तरीके की भाषा का यूज़ किया गया है, आर्ग्यूमेंट हुई हैं, मुंह से बहुत ज़्यादा कुछ आपको सुनाया गया है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने मे बी आपको आपके पास्ट के बारे में कुछ सुनाया हो, गड़े मुर्दे जो हैं आप लोगों के बीच में बाहर निकल आए, पुरानी चीज़ें जो हैं गुस्से गुस्से में पुरानी बातें निकल आई हैं, और इन्होंने आपको उन बातों से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सुनाया है, और शायद ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं, ठीक है। अभी ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, और इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके साथ में। एक तरीके से आप इसको रीयूनियन बोल सकते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं दोबारा से। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई है, इसको ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ में वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक बैलेंस को जो है दर्शा रहा है, ठीक है, एक फेयर ट्रायल को दर्शा रहा है। तो आपके साथ में एकदम चीज़ें फेयर रखना चाहते हैं ये, ठीक है। जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ में, जो भी इन्होंने बोला आपसे, जो भी इन्होंने किया, तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले भी मांगी हो लेकिन आपने ना सुना हो, लेकिन अब दोबारा से जो है आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरीके से आप एक बार इनका फ़ोन उठा लें, आप इनसे कैसे भी करके एक बात कर लें, इनकी बातें सुन लें, ठीक है। सो वो चीज़ें सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आज आपके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं गाइस। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी एक तरीके से विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत ऐसा नहीं होता है, कि बहुत अक्सर नहीं होता है आपके बीच में ये सब। ये जो हुआ है अभी आपके बीच में, ये बहुत, या तो हो सकता है पहली बार हुआ है, या फिर बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, ठीक है। आप लोग ऐसे कपल लग रहे हो मुझे जो बहुत ज़्यादा आए दिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, आए दिन आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं चले जाते हो। ये बहुत कम होता है आपके दरमियान, और इनको कहीं ना कहीं अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है। हमारी कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुकी है। हो सकता है गाइज़ आप लोगों ने इनको इस टाइम पे ब्लॉक किया हुआ है, ओके। ये सब बातें भी इनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ जाओगे, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे, उस तरह की सोच या उस तरीके की थॉट्स जो हैं इनके दिमाग में बार बार आ रही हैं, और उन थॉट्स को लेके ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, ओवर थिंकिंग का इशू आज इनके साथ में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, ओके। ओके, व्हाट एल्स, और क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपको लेके। चलिए, कार्ड बाहर पॉपअप हो रहा था। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड गाइस, ओके। देन वी हैव द फूल, एंड देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो स्वॉर्ड्स दोबारा निकल के आ गया है, ओके। व्हाट इज़ हैपनिंग, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है आप लोगों के बीच में, तो कंफर्म है। बहुत हीट, बहुत तू मैं, बहुत लड़ना झगड़ना, बहुत एक बड़ी जो है आर्ग्यूमेंट। इन्होंने लगता है गाइस कुछ तो ऐसा बोल दिया है आपसे, जो इन्होंने बहुत कुछ गलत तो बोला है आपसे। यहाँ पर बार बार स्वॉर्ड्स के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि आप में से मैक्सिमम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है,
हो सकता है इन्होंने आपके घर वालों तक को कुछ ना कुछ सुना बोल दिया हो गुस्से में। ओके, कुछ ऐसी बात हुई है, आप ऐसे ही हर्ट नहीं हुए हो, आप हर्ट हो क्योंकि इन्होंने वाकई में उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकला है जो शायद आपने इनके मुंह से कभी सुना नहीं, और ना ही आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था कभी ये ऐसा कुछ भी बोलेंगे। यस, ओके। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हैं ये आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं, थोड़ा एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको लगता है जब से आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एक तो इनका जो है थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर है, बार बार ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं। आपने कई बार इनके फ़ोन काटे होंगे, इनको मे बी आपने बोला भी होगा कि मुझे आप कॉल मत करिए, मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कॉल आपके पास में आने जारी थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों ने परेशान होके इनके नंबर को ब्लॉक कर दिया हर जगह से। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो जो पागलपना है मुझे लगता है इन्होंने किया है आपके साथ में, आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ में, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो गए थे, परेशान हो गए थे, और इनको आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। जो मेच्योरिटी वाली वाइब आपसे आ रही हैं वो इनकी तरफ से नहीं आ रही हैं। एडवेंचरस हैं ये, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करना इनको अच्छा लगता है लाइफ में, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा खाना और पार्टीज़ करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, बहुत एक फ्री स्पिरिट के टाइप के इंसान है ये। ये आपके साथ में रियूनियन चाह रहे हैं गाइस विद द वर्ल्ड कार्ड। ये चाहते हैं कि आपके साथ में चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएं, जैसे पहले चल रहा था, जैसे आप लोग खुश थे एक दूसरे के साथ में, चीज़ें स्मूथ थी, वापस से सब कुछ वैसा ही हो जाए। ठीक है, ये लिटरली आज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको इतना कुछ बोलने सुनाने के बाद आपको अब इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के केस में जिन लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है, अपने पार्टनर्स को, इनकी इस वजह से इनकी इनसिक्योरिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे, क्या इन्हें आप कभी माफ़ करोगे, नहीं करोगे, मैंने इतनी बड़ी बातें आपसे इनसे कैसे बोल दी, क्यों बोल दी, ये सब चीज़ें जो है इनके दिमाग के अंदर आज बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं। ओके, तो बाकी इनको चांस देना है या नहीं देना है गाइस, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। जिन लोगों के बीच में सिचुएशन एकदम नॉर्मल चल रही है, स्मूथ है, तो वो जो है आज के मैसेजेस या ये रीडिंग जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये मैसेजेस, ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट की होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।